हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताते हैं जिनको दुनिया सलाम ठोकती है, जिनको दुनिया आदर देखती है। देखिए, ये होती है लाइफ लाइन, और ये होती है माइंड लाइन, और ये हार्ट लाइन है, और ये लक लाइन है। ये सब आपको पता है, लेकिन दो ऐसे निशान हैं। देखिए, ये है बृहस्पति। अगर यहाँ ऐसी फिश बन गई है, बस देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, ये बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, सम्मान के देवता हैं। शिक्षा बृहस्पति के पास आता है, जमीन बृहस्पति के पास होती है, तकनीक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो बृहस्पति के पास है, क्योंकि शिक्षा बृहस्पति के पास है, चाहे वो तकनीकी शिक्षा है, चाहे वो शिक्षा है। अब यहाँ फिश बन गया, जो ज्ञान का देवता है वही तो सम्मान का देवता है। बहुत सम्मानीय हो जाएगा ऐसा आदमी। देखिए, क्योंकि ज्ञान के ऊपर फिश बन गई। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, फिश जहां भी बैठती है वो वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। सीधा सीधा फार्मूला है। ये हथेली में पाए जाने वाला जो 3 श्रेष्ठ निशान है उनमें से एक है। अब आप ये देख लो, जो बंदा मैट्रिक पास हो और 12 गुना उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाए तो वो कितना ज्ञानी होगा। और यही बात जो बीटेक है, उसके ज्ञान में 12 गुना वृद्धि होगी तो वो कितना ज्ञानी हो जाएगा। अब सोच के देखिए एक बार, 12 गुना वृद्धि किसको कहते हैं। और मान लो कि ये जमीन के भी देवता हैं, जिसके पास 10 एकड़ जमीन है और उसमें 12 गुना वृद्धि हो जाए तो 120 एकड़ जमीन का मालिक हो गया। कितना ज्ञान होगा उसका, कितना सम्मान हो जाएगा उसका। 120 एकड़ का तो भैया कई गांव के लोग उसे सलाम करते हैं। तो ये वो निशान है जो सलाम ठोकते हैं लोग। अब इसी के साथ अगर सूर्य पर भी फिश बन गई, ये फिश बन गई, मैंने आपको बताया था ये सूर्य की उंगली है और ये सूर्य पर्वत है, यहां फिश बन गई। देखिए, सूर्य ऐश्वर्य के कारक हैं, नेम एंड फेम के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, सुविधाओं के कारक हैं। अगर प्रसिद्धि पर फिश बनती है, 12 गुना प्रसिद्धि बढ़ गई, लोग सलाम ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे। और देखिए, ऐश्वर्य का मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं। जिस बंदे के पास ऐश्वर्य होगा उसके पास धन तो होगा ही होगा। अब आप ये कहो कि एक क्लर्क की नौकरी करने वाला ऐश्वर्य से जीवन व्यतीत करेगा, संभव ही नहीं है। वो तो दिनचर्या है भैया, दिन काट रहे हैं। वो एक लेबर क्लास आदमी है, सारा दिन मजदूरी करता है, 500 रुपये जीवन, बोला ऐश्वर्य से लाइफ जी रहा है। यार, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, पागल बनाने वाली बातें हैं। तो ऐश्वर्य तो वो होता है जिसके पास सभी तरह की सुख सुविधा हो, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। उसके पास लग्जरी मकान हो, फर्स्ट क्लास लग्जरी गाड़ी हो, फर्स्ट क्लास सुविधाएं हो, तो उसको ऐश्वर्य कहते हैं। अगर अब बृहस्पति पर फिश है और इसके साथ साथ प्लस सूर्य पर फिश बन गई, तो भाई साहब दुनिया झुक के सलाम करती है। ये वो दो निशान है, ये जिसकी भी हथेली में हो गए भाई साहब, वो ये लोग राजा की तरह लाइफ जीते हैं। इनका जो अंदाज होगा किसी राजा की तरह होगा। ये जहां से भी गुजरेंगे सैकड़ों लोग इनको मिलने के लिए आएंगे। क्योंकि देखिए, आज कलयुग है, कलयुग लिख देता हूं मैं। कलयुग में पैसा, मनी, MONEY, मनी की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और मनी होगी तभी तो ऐश्वर्य आएगा, बिना मनी के ऐश्वर्य आ ही नहीं सकता। कलयुग में कौन ऐश्वर्य दे देगा। अब वो समय था कि नदी किनारे एक संत रहते थे, बड़े ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ व्यतीत करते थे। अरे वो समय गया भैया। आजकल तो मोबाइल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, कोठी भी चाहिए, ऐश्वर्य उसमें आएगा। झोपड़ी में ऐश्वर्य नहीं आता आजकल। तो ये दो जब निशान होंगे ना, उसके पास कोठी भी होगी, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी, लग्जरी भी होगी, और दुनिया सलाम ठोकेगी। आप अपनी हथेली में चेक करके देख लो, आपकी हथेली में फिश बनी है तो कहाँ बनी है। ये फिश ऐसे बनी है, ये ऐसे भी हो सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, मामूली उसमें अंतर होता है। अब मैं आपको इतना बारीक अंतर समझाऊंगा, आपके समझ में आएगा नहीं। तो केवल इतना समझ लीजिए कि फिश बनी है, चाहे वो उल्टी बनी है, सीधी बनी है, आप फिश होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। ये फिश का निशान ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा हो जाए। आप अपनी हथेली में चेक कर लो, ये फिश कहाँ बनी है, उस फिश का उसके मायने क्या हैं। अब मान लो कि यहां फिश बन गई, तो ये बुध है भैया, बुध व्यापार का ग्रह है। व्यापार में बंदा गजब कर देगा, 12 गुना व्यापार बढ़ जाएगा उसका। तो आप अपनी हथेली में खुद चेक करो कि आपकी फिश कहां पे बनी हुई है। चंद्रमा भी बनी है,
शुक्र पे बनी है। ये फिश कितना आपको फ़ायदा देगी आप खुद देखिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे कि आपकी फिश क्या करने वाली है।